हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर सोशियोलॉजी में। मैं हूं साधना सिंह और आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। टॉपिक है भारत में महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। आज की इस वीडियो में क्रमवार सूची मिलेगी आपको, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो पाए। महान दार्शनिक अरस्तु का कहना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य होने के नाते हमें समाज से कई चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें से मूलभूत आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। अगर हम मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो हमें समाज से सुरक्षा की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकें। हमें समाज से भोजन और पानी तथा आश्रय की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को जीने लायक बना सकें। हमें समाज से स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। अगर हम बात करें सामाजिक आवश्यकताओं की तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सामाजिक समर्थन चाहिए। हमें समाज से समर्थन की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन में जो भी संघर्ष हैं उनका सामना कर सकें और अपने जीवन को जीने लायक बनाएं। हमें समाज से शिक्षा और ज्ञान चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में प्रगति कर सकें। हमें समाज से सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, जिससे हम अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग कर सकें और निर्णय ले सकें। हमें समाज से सांस्कृतिक विरासत की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें और अपने समाज में अपने आप को समाज के अनुरूप बना सकें। हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाए रखें। अगर हम व्यक्तिगत आवश्यकता की बात करें तो हमें सबसे पहले समाज से आत्मसम्मान की आवश्यकता है, जिससे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें और अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। हमें समाज से प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। इन सभी आवश्यकताओं को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या समाज के सभी वर्ग को ये सभी आवश्यकताएं आसानी से मिल रही हैं? नहीं, कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और पहले से करते आ रहे हैं। हमारे समाज का एक वर्ग है जनजातीय समुदाय। अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को, अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन लोगों ने कई बार संघर्ष किया और उन्हीं संघर्षों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता, अस्मिता, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक संरक्षण, जमीनी अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकार, अगर इन शब्दों पर हम गौर करें तो जनजातीय विद्रोह इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर इन शब्दों पर हम ध्यान दें तो जनजातीय विद्रोह मुख्य रूप से अपने अधिकार, संस्कृति और सुरक्षा के लिए किए गए थे। तो आज की वीडियो में क्रमानुसार उन सभी विद्रोहों पर चर्चा होगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। सन्यासी विद्रोह यह विद्रोह 1763 में हुआ था और यह विद्रोह बंगाल में हुआ था, जिसमें सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार और बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह हिंदू साधु संत, फकीर और सन्यासियों ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था और इस विद्रोह की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस विद्रोह के कारण ही हिंदू साधु संत हमेशा अंग्रेजों के निशाने पर रहे। इस विद्रोह की जानकारी की अगर हम बात करें, अगर इस विद्रोह के बारे में अगर आपको इतिहास जानना है तो आप बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को पढ़ सकते हैं। यानी आनंद मठ में इस विद्रोह की चर्चा की गई है। सेकेंड में हमने आपको रखा है पाइक विद्रोह, जो कि 1817 में हुआ था। यह विद्रोह ओडिशा में हुआ था, जिसमें पाइक समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। पाइक विद्रोह एक संगठित विद्रोह था और इस विद्रोह के नेता बक्सी जगबंधु थे। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में चलाया गया था। आगे है भील विद्रोह।
भील विद्रोह जो कि 1818 में हुआ था, और यह विद्रोह मध्य प्रदेश गुजरात में हुआ था, जिसमें भील समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह देश के जनजातीय समुदाय द्वारा पहले विद्रोहों में से एक था, और ये कई बार हुआ था, सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। 1818 में या 1846, 1857, 58, 1868 में भी हुआ था। इस विद्रोह का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भील जनजातियों के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का विद्रोह जो कि 1820 में हुआ था, और यह विद्रोह झारखंड में हुआ था, जिसमें मुंडा और उरांव समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह जो कि 1822 में हुआ था। यह विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें रामोशी समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। रामोशी विद्रोह 1822 में भी हुआ था, और एक बार और हुआ था 1826 में। 2 बार हुआ था ये विद्रोह। यह विद्रोह चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और रामोशी जनजाति पश्चिम घाट की पहाड़ी जनजातियां हैं, और ये भी विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही हुआ था। आगे है अहोम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ था, और यह विद्रोह असम में हुआ था, जिसमें अहोम समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। असम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया ये विद्रोह अहोम वंश के राजकुमार गोमधर कोबर के नेतृत्व में किया गया था। आगे है आपका बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1830 में हुआ था, जो कि राजस्थान में हुआ था। 1 मिनट। ओके, हाँ, तो बहावी आंदोलन 1830 में यह आंदोलन राजस्थान में हुआ था, जिसमें बहावी समुदाय के लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन इस्लाम धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन था। इसका मकसद था इस्लाम धर्म में शुद्धता बनाए रखना और इसकी मूल सादगी को वापस लाना। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह यह विद्रोह 1831-32 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड में हुआ था, जिसमें कोल समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। कोल विद्रोह का कारण था अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, और महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोगों ने जो स्थानीय लोग थे, जो विद्रोह हुआ था, जो स्थानीय लोग थे, उस समय ये बात क्लियर हुई कि स्थानीय लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी कोल विद्रोह के बाद लोगों को ये पता चला कि केवल महत्वपूर्ण लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय यानी आम लोग भी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। आगे है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह 1840 में, यह विद्रोह पंजाब में हुआ था, जिसमें कूका समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह पंजाब के कूका लोगों द्वारा किया गया था और एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या के विरोध में हुआ था। यह विद्रोह बाबा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। आगे है संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था, 55-56 में, और यह विद्रोह झारखंड में हुआ था, जिसमें संथाल समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह 30 जून 1855-56 में 2 संथाल नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने शुरू किया था। यह विद्रोह भी अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ था। आगे है मुंडा विद्रोह जो कि 1895 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड में हुआ था, जिसमें मुंडा समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था और एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था ये। अगला है ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था। यह आंदोलन झारखंड में हुआ था, जिसमें ताना भगत समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1914 में बिहार राज्य जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। ये एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, यानी जतरा।
जतरा भगत ने किया था। ठीक है, आगे है एका विद्रोह, जो कि 1921 में हुआ था। यह विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें एका समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिले से शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। कारण था किसानों को जो निर्धारित लगान था उससे ज़्यादा देना पड़ रहा था। ठीक है, आगे है हमारा मोपा विद्रोह, इसे मोपला विद्रोह भी कहते हैं, जो कि 1921 में हुआ था। और मोपला मुस्लिम काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे। इन्हें मालाबार विद्रोही भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। और यह विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे मोपा समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आगे है रंपा विद्रोह, जो कि आपका 1922 में हुआ था। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसमें रंपा समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह रंपा मंथम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के गोदावरी जिले में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह थे जो ज़्यादातर अंग्रेजी शासन के खिलाफ ही हुए हैं और आप के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।